हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर एस अग्रवाल ऑफिशियल में। मेरा नाम है अमित कंसवाल और जैसे कि आपको पता ही है, हम जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम चैप्टर कर रहे हैं। और पिछली क्लास में जो है हमने जो कन्वर्जन था, स्पीड की यूनिट्स का जो कन्वर्जन था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है, वो सीखा था। आज जो है हमने 3 बेसिक फार्मूले पढ़े थे, उससे जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जयेश ट्रेवल्स द डिस्टेंस 150 मीटर इन 60 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 150 मीटर डिस्टेंस क्या किया है, 60 सेकंड्स में पार किया है। तो देखो मीटर किस चीज़ की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 150 मीटर। इसी तरीके से ये 60 सेकंड्स है, तो सेकंड्स भी आपको पता है कि सेकंड क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है। इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम भी दे रखा है 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज हिज स्पीड। स्पीड निकालने के लिए बोला गया है कि स्पीड निकाल के हमने इसमें देना है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है, 150 मीटर्स, अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड्स दिया हुआ है। ये देखो 0 से ये 0 कटेगा। इसी तरीके से ये दोनों को 15 और 6 का HCF 3 होता है, तो 3 से भी कट रहे हैं। ये 3 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। 3 से ये कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम्स। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 5/2। और यूनिट का भी ध्यान देना है, मैंने बोला था यूनिट का ध्यान देना, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दी थी, यूनिट भी लिख दी थी साथ में। तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, उन्होंने क्या बोला है, हमने स्पीड तो निकालनी है लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। और हमारी जो स्पीड अभी निकली है वो किस में निकली है, मीटर पर सेकंड में। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएंगे जहां हमें क्या करना होगा, स्पीड की इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा। तो देखो वो इंस्टेंस आ ही गया है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू तो 5/2 है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, 5/2 इंटू मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदला जाता है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटू ये 18/5 हो जाएगा। ये देखो 5 से 5 कट जाएगा। इसी तरीके से 2 से ये 18 9 टाइम्स कटेगा। तो देखो टोटल रिजल्ट कितना आ गया है, 9 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, ये पहला वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है, वो क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कोई कार है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम सीधे नोट डाउन कर देंगे। यहाँ पे देखो स्पीड हमें सबसे पहले दे रखी है। स्पीड कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम आगे पढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 600 मीटर्स। 600 मीटर्स। तो देखो मीटर से पता चल रहा है ये डिस्टेंस की यूनिट है। इसका मतलब हमें डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 600 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो जो कार है वो कितना टाइम लेगी 600 किलोमीटर डिस्टेंस, 600 मीटर्स डिस्टेंस चलने में। तो देखो यहाँ पे भी यूनिट का क्या हो गया है, अलग अलग हो गए। यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में दी हुई है, यहाँ पे किस में दी हुई है, मीटर में दे रखी है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। और यहाँ पे टाइम भी देखो, हमारे जो आंसर है वो सेकंड्स में आ रखे हैं। इसका मतलब इस आर को भी हमने क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो क्यों ना हम ये जो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको हम किस में बदल देते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने में क्या होगा, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर।
और आंसर भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे यूनिट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये चैप्टर क्या है, थोड़ा सा स्पेशल चैप्टर है ये। तो देखो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को हमने किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू 54 थी, 54 का 54 मैंने ऐसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आपको याद होना चाहिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई। तो देखो 18 के टेबल में 54 आता है, इसका मतलब 18 से ये कटता है कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 बार में कटता है। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 × 5, 3 × 5 कितना हो जाता है, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब बिल्कुल यूनिट सही हो गई है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर में, ये यहाँ पे भी ये मीटर में, टाइम उन्होंने सेकंड में पूछा है और टाइम भी यहाँ पे ये सेकंड में है। तो अब देखो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये सबसे पहली क्लास में ही मैंने लिखवा दिया था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है यहाँ पे, 600, ये यहाँ से मैंने नोट कर लिया। और स्पीड देखो अभी अभी हमने मीटर पर सेकंड में निकाली है, कितनी निकली थी, 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 के टेबल से भी ये देखो 15 1 जा 15, अब 15 4 जा कितने होते हैं, 60, 15 4 जा 60 होते हैं। एक जीरो बच रहा है तो ये जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे और आंसर तैयार है 40 सेकेंड्स। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन है, हम बी ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, यूनिट को आपने स्पेशली ध्यान देना है, उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करनी है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो कोई कार है और वो कार क्या है, ट्रेवल कर रही है, चल रही है, कितने की स्पीड से, कितने की स्पीड से चल रही है, ये हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या है, स्पीड दे रखी है। तो स्पीड दे रखी है तो हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे कितनी है स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से क्वेश्चन को अब आगे और पढ़ते हैं। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 48 मिनट्स। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में ये जो कार है कितनी डिस्टेंस चलेगी, कितनी दूर चलेगी, कितनी दूर चलेगी का मतलब कितनी डिस्टेंस चलेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना है और यहाँ पे ये जो है 40 मिनट्स, तो मिनट से भी हमें पता चल रहा है कि हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 48 मिनट्स। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बिल्कुल यूनिट अभी सेम नहीं है। ये देखो यहाँ पे टाइम की यूनिट आर में यूज़ हो रखी है और यहाँ पे मिनट्स में यूज़ हो रखी है। और डिस्टेंस को हम देखें, ऑप्शन से देखेंगे, डिस्टेंस सभी की सभी डिस्टेंस किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। इसका मतलब ये जो टाइम है यहाँ पे मिनट में, यही हमें चेंज करना होगा, किस चीज़ में, आर्स में। आर्स में चेंज करेंगे तो सेम हो जाएगी यूनिट, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट को सेम बना देना है, तभी जाके कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में रख के। फॉर्मूले तो हमारे पास एक ही है वैसे, उसी से क्या किया, 3 फॉर्मूले बनाए थे। तो देखो मिनट को हमने आवर्स में बदलना है। अब मिनट क्या है, छोटी यूनिट है, और आर क्या है, बड़ी यूनिट है। इसका मतलब छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला जाता है तो डिवाइड किया जाता है, और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 48 मिनट्स है, अब मिनट और आवर में कितने का डिफरेंस होता है, 60 का डिफरेंस होता है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि हम मिनट को आवर्स में बदल रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और ये चेंज हो जाएगा आवर्स में। मैं अभी इसको काट नहीं रहा हूँ, वो बाद में ही हम कर लेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड की जगह पे मैं स्पीड की वैल्यू रख दूंगा जो कि कितनी है, 70, इनटू टाइम की जगह पे
टाइम की वैल्यू रख देंगे और टाइम कितना है यहाँ पे 48/60। ये देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 6 के टेबल में 48 भी आता है। 6 से 48 कितने टाइम्स में आता है? 6 8 से 48, 8 पे आता है। तो देखो यहाँ पे कितना रह गया, ये 7 × 8 और 7 × 8 कितना होता है? 56। 56 क्या निकाल रहे थे? डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किस में निकलेगी? किलोमीटर में निकलेगी। 56 किलोमीटर। तो यहाँ पे 56 किलोमीटर ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये बी ऑप्शन। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आए होंगे और आपको यूनिट का भी इम्पोर्टेंस इस क्लास से काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखना, तभी जाके क्वेश्चन सही निकलेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, वो आज की क्लास में जो नोट रखने वाली बात है वो क्या है कि जब भी हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट को यदि छोटी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। कुछ बच्चों ने क्या कर देना था, यहाँ पे मिनट को आर में बदल रहे हैं, उनको पता तो होता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, वो गलती से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 × 60 लिख देते हैं। तो आपने ऐसी गलतियाँ अब नहीं करनी है। आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हो तो डिवाइड में आएगा, और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो आई होप आपको जो है आज की क्लास में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।